أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today is our topic is about target. जब हम किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक हदफ होता है, टारगेट कहते हैं हदफ को। अब जब हमारे दिमाग के अंदर कोई हदफ होता है तब हम उसको उस मुकाम को पाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हमारे दिमाग के अंदर कोई हदफ या टारगेट ही नहीं होगा तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई इंसान किसी मंजिल की तरफ चलता है तो उसके दिमाग के अंदर एक ख़ास प्रॉपर मकाम होता है जिस पर उसने पहुंचना होता है। अब वो इस मकाम तक पहुंचने के लिए वो अपनी पूरी तैयारी करता है। उसको जो जो चीज़ ज़रूरत होती हैं वो उस मकाम तक पहुंचने के लिए वो तमाम चीज़ों को अवेलेबल करता है और वो उस मकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस मकाम से अपना स्टार्टिंग पॉइंट से चलता है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन बिटवीन द सेंटर वो नाकाम हो जाता है। अगर वो नाकाम हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने मकाम से हट गया या फिर गया या अपने मकाम से नाकाम हो गया, बल्कि अगर वो गिर गया है तो उसको चाहिए कि वो अपनी मंजिल को दोबारा शुरू कर सकता है। अगर वो इसको वाइंड अप कर देगा, इसी जगह पर ही ख़त्म कर देगा, गिव अप कर देगा, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई स्ट्रगल ही नहीं है, उसके अंदर अपने मकाम को पाने की कोई जस्तजू ही नहीं है। अगर उसने इस मकाम को पाना है तो उसको चाहिए कि वो उस मंजिल को अधूरा न छोड़े, क्योंकि अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हो तो उसको पैशन के तौर पर करो। पैशन अगर आपके अंदर होगा, पैशन के तौर पर करो, नॉट फॉर फैशन, फैशन के तौर पर ना करो। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है अगर आपके अंदर पैशन है, पैशन वो चीज़ होती है जो बंदे को काम करने पर मजबूर करती है। मतलब अगर आपने किसी काम को करना है, मकाम तक पहुंचना है, तो ये पैशन वो चीज़ है, जज्बा है जो आपको सुकून से बैठने नहीं देगा। ये फैशन है कि दुनियावी दिखावे के लिए कोई चीज़ कर ली। और पैशन वो चीज़ है कि अगर आप किसी काम करने की ठान लेते हो तो आपको सुकून नहीं होता बगैर उस मकाम मंजिल को हासिल किए। इसको कहते हैं पैशन। पैशन वो है कि दुनियावी दिखावे के लिए आपने कोई चीज़ कर ली, दुनियावी दिखावे के लिए अपने काम को किया ताकि दुनिया वाले आपको वाह वाह करें, आपको शाबाश दें। अगर आप मंजिल को पाना चाहते हो तो उस मंजिल को पाने के लिए, उस मकाम को हासिल करने के लिए आपके पास पैशन होना चाहिए। अगर जज्बा है तो कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। जितनी मुश्किल से मुश्किल चीज़ होगी वो आपके इस पैशन के आगे बिल्कुल इजी से इजी लगेगी। अगर आप उसको खुद ही मुश्किल बनाओगे तो यही इजी चीज़ आपको बिल्कुल पहाड़ की तरह लगेगी, अगर आप उसको करने की ठान ना लो। हाँ, अगर आपके दिमाग के अंदर टारगेट है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि आप किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप इजीली जो है ना उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह ये अप्स एंड डाउन्स हैं कि ये आपकी मंजिल के दरमियान आते रहेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल इजी वे की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ जो है ना उसको फेस करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको जो है ना कभी कभार सोशली या सोसाइटी जो है ना आपकी वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगी कि जी उस मकाम तक आप नहीं पहुंच सकते। वो आपका हौसले को जो है ना गिराएगी, आपके हौसले पस्त करेगी। लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मकाम को किस हद तक हासिल करना चाहते हो। अगर आपके अंदर पैशन है तो सोसाइटी जो कर ले, लोग जो कुछ कर लें, लोग कह लें, दूसरे लोग, कुछ नहीं होगा इससे। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप हर चीज़ अचीव कर लेते हो। एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर यू। तो इसका मतलब है अगर लोग आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे और आपको डराएंगे तो अगर आप उससे डर गए तो इसका मतलब है आप अपनी मंजिल अधूरी छोड़ देते हो। और जो बंदा अधूरी मंजिल छोड़ देता है वो जो है ना बुज़दिल कहलाता है।
اگر آپ نے منزل کو ٹرائی کی، شروع سٹارٹ کیا اور درمیان میں پہنچ کر چھوڑ دیا، گیو اپ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے۔ لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ جب آپ منزل کو شروع کرو، اگر یہاں پر آپ گرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہیں پر گیو اپ کر دیں اور واپس آ جائیں۔ نیور ریٹرن بیک، پیچھے واپس نہیں آنا، بلکہ کوشش یہی کرنی ہے، آپ نے آگے کی طرف موو کرنا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سینٹر پوائنٹ جو ہے یہ آپ کے گرنے کا مقام ہے۔ یہاں پر آپ کو غلطی کا پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر میں نے جو غلطی کی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی۔ اگر اسی غلطی سے آپ نہیں سیکھے، واپس آ گئے، تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ اگر اسی غلطی سے سیکھے اور آگے موو کیا، تو یہ آپ کا مقام آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے ہر چیز جو ہے نا ممکن ہے، اگر آپ کے اندر پیشن ہو، جذبہ ہو، اور آپ کے پاس حوصلہ ہو، اور آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہو اس کام کو کرنے کی، تو ایوری تھنگ از پاسبل فار یو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہر بندے کے دماغ کے اندر ایک ٹارگٹ ہوگا اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے نا، انشاءاللہ اللہ اس کا حامی و مددگار ہو، اور اس کے مقام اور منزل کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تمام میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جس کام کو بھی کریں گے وہ پیشن کے مطابق کریں گے، بلکہ نہ کہ فیشن کے مطابق۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔